उनको बीभत्स तरीके से गैंग रेप करके मार दिया गया। दोनों को, उनके बॉयफ्रेंड को भी मार दिया गया, उनको भी मार दिया गया। और पटना पुलिस ने तो पहले ही कहा सुसाइड है, सीबीआई ने 5 साल के बाद कह दिया सुसाइड है। सब कुछ सामने होने के बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। आगे कहानी यही खत्म नहीं होती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो रिया चक्रवर्ती है, इसलिए ये पासपोर्ट दिखा रही है क्योंकि हमारा समाज वैसा ही बनता जा रहा है। और ये बेशर्म लीडरशिप, बेशर्म जांच एजेंसी, बेशर्म पुलिस वाले हमारे समाज को तबाह करने में लगे हुए हैं। बात यही नहीं रुकी। 2006 में नीतीश कुमार की सरकार आई। नीतीश कुमार की सरकार आने के बाद शिल्पी के भाई ने थोड़ी हिम्मत जुटाई, कंप्लेन किया, कहा कि सीबीआई ने जो क्लोजर रिपोर्ट दिया है वो अनुचित है, हमारी बहन की हत्या हुई है, गौतम की हत्या हुई थी, इसकी जांच की जानी चाहिए। शिल्पी के भाई को उसके घर के सामने से किडनैप कर लिया गया। देखते जाइए इस देश की गुंडागर्दी, इस पुलिस की बेहयाई, सीबीआई की बेहयाई, नेताओं की बेशर्मी। देखिए जरा सा, देखिए, आज देश को देखना चाहिए। उनके छोटे भाई को, जिसकी बहन दुनिया में नहीं है, कंप्लेन किया कि मेरी बहन की हत्या हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। भाई को किडनैप कर लिया गया। और आप हैरान हो जाएंगे कि बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो अभी भी मुख्यमंत्री हैं, कुर्सी कुमार जी, तो ये माननीय कुर्सी कुमार जी ने कहा, हाथ जोड़ करके किडनैपर को कहा कि इनको बख्श दीजिए, इनको छोड़ दीजिए, क्योंकि कुर्सी कुमार को मालूम था कि किडनैपर कौन है, मालूम था उनको। हाथ जोड़ना पड़ा, पटना के प्रशासन को हाथ जोड़ना पड़ा, पटना के, बिहार के मुख्यमंत्री को हाथ जोड़ करके मिन्नतें करनी पड़ी। और किडनैपर ने 2 दिन के बाद धमकी दे करके कि इस केस के बारे में कुछ भी मत कहना, चुप हो जाना, दोबारा अगर जुबान खोलोगे तो वही हालत करूंगा जो तुम्हारी बहन का किया था, ये धमकी दिया। पूरा देश देख रहा था, पूरा देश। और ये बेशर्म नेता, बेशर्म पुलिस, बेशर्म सीबीआई भी देख रही थी। फलितार्थ क्या हुआ? वो बच्चा वापस आया, उसने मुंह पे ताला लगा लिया। आज बिहार में अगर सत्ता परिवर्तन जरूर होना चाहिए, और मैं बिहार वासियों से अपील करता हूं कि आपके बिहार ने 2 ऐसे लोगों को खोया है, न सिर्फ शिल्पी, सुशांत को भी खोया है, इसको ध्यान में रखिए। और बेईमान नेताओं और भ्रष्ट ऑफिसरों के खिलाफ आवाज बुलंद कीजिए। जिस किसी को भी वोट देना है, भ्रष्टाचारियों को हटाइए भ्रष्टाचारियों को, वरना 20 साल 26 साल के बाद यही कहानी दोहराती जाएगी। लेकिन मित्रों, प्रकृति अपना न्याय लेती है। आज 26 साल बाद शिल्पी गौतम मर्डर केस दोबारा बिहार में मुद्दा बना हुआ है, और लालू के साले को सफाई देते देते बन नहीं रहा है। लेकिन उसकी ढीठता देखिए, किस निर्लज्जता के साथ कह रहा है, आओ मेरे साथ, मैं सवाल पूछता हूं, मेरे सवाल का जवाब दो। साधु यादव, जवाब दो। आधे घंटे में तुम्हारी पूरा कुनबा तुम्हारा वहां पहुंच गया, तुमने बलबा शुरू कर दिया और कह दिया कि वो दोनों के बीच लव का प्रकरण था, इसलिए सुसाइड कर लिया। क्यों करेगा दोनों सुसाइड? दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, सुसाइड कर लेंगे। सीबीआई की निर्लज्जता देखिए, सीबीआई की पतीती देखिए कि अपने आकाओं के कहने पे लालू यादव के साले के खिलाफ कार्रवाई करने की सीबीआई की हिम्मत नहीं। और यह सीबीआई कहती है यह सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन तथा कथित रूप से स्वतंत्र जांच संस्था है। ये परतंत्र है, ये गुलाम है, ये बेशर्म है। ये संस्था परतंत्र है, गुलाम है, बेशर्म भी है, रीढ़विहीन है, रीढ़विहीन। लेकिन इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितना भी चिल्ला लें। ये मोटी चमड़ी के हैं, इनमें जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं ना, ये मोटी चमड़ी के हैं। इनमें बेशर्मी, बेहयाई ऐसा लगता है इनके डीएनए में शामिल हो गया। कुछ नहीं कर सके ये। 5 साल के बाद इन्होंने केस क्लोज कर दिया, जैसे आज 5 साल के बाद सुशांत के केस को क्लोज कर दिया।
रिया चक्रवर्ती को एक मिनट के लिए भी कस्टडी में नहीं लिया सीबीआई ने। एक मिनट के लिए, घंटा, महीना, 2 महीना तो छोड़ दीजिए। जिस रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स डिपार्टमेंट 1 महीने तक जेल में रखी, 1 महीने तक जेल में रखने के लिए मजबूर किया, प्रथम दृष्टया उसके बेल को रिजेक्ट किया अदालत